नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार विनीता हिंदी हब में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि बहुत सारे साथियों का यह प्रश्न रहता है कि जो 2022 में फॉर्म भरा गया था टीजीटी पीजीटी का, तो उसका एग्ज़ाम होगा, कब होगा, होगा भी या नहीं होगा? और फिर साथ ही साथ जो आपका जीआईसी और जीडीसी की परीक्षा है वो कब होगी? आरओ एआरओ का जो मेंस परीक्षा है वो कब होगी? तो आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके लिए आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि कृपया कर वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एक तो देखिए, इस समय मैं देख रही हूँ कि आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मतलब यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है तो उस पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन पर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के मतलब प्रतिदिन प्रतिदिन 1 से 2 मतलब 2-2 वीडियोज़ लोग डाल रहे हैं उस पर, ठीक है? और फिर जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है तो उसका एग्ज़ाम डेट की अलग-अलग संभावनाएं भी बताई जा रही हैं। और इसके साथ-साथ जो अन्य एग्ज़ाम है जैसे कि जीआईसी लेक्चरर है, तो उसकी भी परीक्षा तिथि का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो इनसे क्या हो रहा है, इनसे जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका पढ़ाई मतलब पढ़ाई से उनका जो कह सकते हैं कि उनका ध्यान विचलित हो रहा है, वो पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज हो जा रहे हैं बच्चे कि तैयारी करें या ना करें, परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी। तो देखिए साथियों, इन सब विषय पर आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करूंगी, जिससे आप लोग केंद्रित होकर के किसी एक परीक्षा की तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, आपके जो जीआईसी लेक्चरर हैं तो उसकी परीक्षा को लेकर के प्रश्न है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि फरवरी में यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले आयोग का यह प्रयास किया जा रहा है कि आरओ और एआरओ की जो मेंस परीक्षा है वो करा ली जाए। क्योंकि देखिए, जब ये यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो प्रारंभ हो जाएगी तो उसके बीच में किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को करा पाना मतलब नामुमकिन होगा, क्योंकि जब तक यूपी बोर्ड चलेगा तब तक कोई भी और जो कंपटीशन वाली एग्ज़ाम होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है? तो अभी तो फ़िलहाल आप लोगों को बता दें कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षा होगी। और जो कंप्यूटर विषय की जो परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है, तो आयोग के द्वारा यह कोशिश किया जा रहा है कि फरवरी में उसकी भी परीक्षा करा ली जाए, ठीक है? क्योंकि देखिए, दिसंबर में 6 दिसंबर से परीक्षा चालू होगी, तो दिसंबर में जो परीक्षा होनी है एलटी ग्रेड की, तो उसका एग्ज़ाम डेट काफ़ी पहले आ गया था। और कुछ दिन के पहले बाकी की जो परीक्षाएं थी तो उनका एग्ज़ाम डेट अभी जनवरी में आया है, लेकिन जो कंप्यूटर विषय है तो उसकी डेट अभी तक नहीं आई है। तो आयोग की कोशिश रहेगी कि फरवरी तक, यानी कि बोर्ड पेपर के पहले तक वो भी परीक्षा करा ली जाए, ठीक है? और देखिए, अगर बिना किसी अड़चन के, ठीक है, देखिए बिना बिना किसी अड़चन के मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो देख ही सकते हैं, पिछले 4 सालों से लटका हुआ है। तो अगर बिना किसी अड़चन के ये जो जितनी भी परीक्षाएं हैं, अगर वो सभी परीक्षाएं हो जाती हैं तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं, जो कि लगभग 15 से 20 मार्च तक चलेंगी, ठीक है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएंगी। तो वो उसके ख़त्म होने के बाद जो जीआईसी लेक्चरर वगैरह का जो परीक्षा है तो वो भी करा ली जाए, और इस मतलब वो परीक्षा भी बोर्ड के बाद करा ली जाए, ऐसा आयोग ने तैयारी की है। तो हो सकता हो कि वो परीक्षा हो जाए। तो देखिए साथियों, आप सभी को पता होगा कि 2026 में अप्रैल और मई में, जानते ही होंगे, इस बार पंचायत का चुनाव होने वाला है। तो जो लोक सेवा आयोग है, तो लोक सेवा आयोग की ये पूरी कोशिश रहेगी कि सारी परीक्षा करा ली जाए, फिर चाहे वो आपका एलटी ग्रेड का हो या फिर जीआईसी लेक्चरर का हो, ठीक है? तो आप लोग यह भी जान लीजिए कि पंचायती चुनाव के बाद लोक सेवा आयोग की यह तैयारी रहेगी कि जून जुलाई तक सारी जो मेंस की परीक्षाएं हैं वो भी करा ली जाएं, ठीक है? जो भी, जैसे आपका एलटी ग्रेड का दिसंबर जनवरी में पेपर होना ही है, और
अगर जैसे यूपी बोर्ड के बाद जीआईसी का भी पेपर हो जाएगा तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जो पंचायती चुनाव होगा तो उसके बाद जून जुलाई में इन परीक्षाओं की जो मेंस परीक्षा है वो करा ली जाए। ठीक, तो देखिए साथियों, ये सारी बातें तो अभी तक तो रही कि लोक सेवा आयोग से संबंधित जो परीक्षा हैं तो उनकी तिथियों के बारे में। तो उम्मीद है कि एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर की को लेकर के जो भी प्रश्न आपके थे तो वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूपी टीजीटी की परीक्षा को लेकर के, जिसको लेकर के बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। तो अब उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और समझने की कोशिश भी करिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष का चयन, अध्यक्ष की नियुक्ति अस्थायी रूप से तो नहीं हुई है। ठीक है, और ये जो अस्थायी अध्यक्ष के लिए जो आवेदन फॉर्म मांगे गए थे 21 अक्टूबर तक, तो वो आवेदन भी मिल गए हैं, लेकिन अभी तक अध्यक्ष पद पर अस्थायी नियुक्ति के लिए शासन द्वारा किसी नाम को फाइनल नहीं किया गया है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है जो अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है नए मतलब अध्यक्ष पद के लिए कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, और कारण यह है कि जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो वो इस समय बिहार के चुनाव में मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से वो व्यस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि जो नेता लोग हैं तो उनके लिए परीक्षा से कहीं ज़्यादा ज़रूरी उनका चुनाव होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति में अभी भी समय लग सकता है। ऐसा मतलब माना जाता है कि 15 नवंबर के पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है तो नए अध्यक्ष उसके लिए नए अध्यक्ष नहीं मिलने वाले हैं, और संभावना ऐसी है कि शायद उससे भी अधिक समय लग सके। मतलब मोटा मोटा ऐसा सुनने में आया है कि शायद 15 नवंबर तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, लेकिन अगर नहीं होती है तो समय उससे भी ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, और आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी मतलब जब तक जो नए अध्यक्ष अस्थायी रूप से नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक आपका जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सकता है। और फिर जैसे और जो कह सकते हैं कि मतलब जान लीजिए, ये भी जान लीजिए इसके साथ कि जब अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, जैसे जब तक तो नहीं होती है तब तक तो ये मान के चलिए कि कोई भी निर्णय नहीं होने वाला है आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के विषय में। लेकिन जब नियुक्ति हो जाएगी अस्थाई अध्यक्ष की, तब भी जो अध्यक्ष बनेंगे वो सारी प्रक्रिया पुराने रूप में नहीं करेंगे, वो अपने तरीके से नए सिरे से प्रारंभ करेंगे। फिर चाहे वह परीक्षा की तिथि को लेकर के हो या फिर एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के हो। ठीक है, वो अपने हिसाब से जो भी नया अध्यक्ष बनेगा तो अपने हिसाब से पहले देखेगा कि चीज़ें क्या है, कैसे हैं, कैसे करना है। ठीक, तो ये सारी प्रक्रिया होने में भी बहुत सारा मतलब समय लग सकता है। तो देखिए कुछ जैसे कुछ चैनल है तो उन चैनलों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको बताते चले कि दिसंबर और जनवरी में एलटी ग्रेड की परीक्षा होनी है ना। जब आपका दिसंबर और जनवरी का पूरा जो डेट है पर एग्ज़ाम का, तो वो जब मतलब पहले से ही शेड्यूल है, तो आप ही सोचिए टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम वो लोग कहाँ से कराएंगे, कैसे कराएंगे, एग्ज़ाम सेंटर क्या देंगे। तो ऐसे में देखिए, जब तक मतलब एलटी ग्रेड की परीक्षा नहीं हो जाती है, मतलब आपका दिसंबर और जनवरी, तो ऐसे में कोई भी तिथि परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। और देखिए, जब नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और वे सारे कार्य को नए सिरे से शुद्ध मतलब शुरू करेंगे तो उसमें समय लगेगा। तो अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी भी होगी तो अब वह आपके जो यूपी बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद ही संभावित हो सकती है, उसके पहले तो नहीं होनी है। ठीक है, तो साथियों, अगर आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भरे हों तो आप पूर्ण रूप के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ अपने इस परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा मतलब कम बचा है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है तैयारी करने के लिए। तो आप मतलब झोंक दीजिए अपने आप को
अगर आपका LT ग्रेड का फॉर्म भरा गया है तो बस ये समझिए आर या पार। तो पूरा जी जान लगा दीजिए तैयारी करने में और कोशिश करिए कि हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि अब समय नहीं है। अगर बस आप अपने सिलेबस को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए। और जो जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में कोई जैसे कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको वो नहीं समझ में आ रहा है या आप उसको नहीं पढ़े हैं, तो नई चीज़ें मत पढ़िए, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। 5 तारीख आज हो ही गया, 6 से एग्ज़ाम है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ज़्यादा करिए और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न थे तो उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगर ऐसी कोई और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो वीडियो है तो ये लोगों को मतलब शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।